हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमितीय। और इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पर त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि मतलब तीन कोण, और मिति का मतलब होता है मापना, तीन कोण को मापना। और हमारे पास जो तीन कोण होते हैं वो त्रिभुज में होते हैं। तो हम इस चैप्टर में त्रिभुज की तीन भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे पास जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जो बी कोण है ये 90 डिग्री का होता है, और वह कोण जो 90 डिग्री का वो समकोण कहलाता है। और इस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये AC, ये हमारी कर्ण कहलाती है। और ए के सामने वाली जो भुजा है ये BC, ये हमारी लंब कहलाएगी। और ये AB हमारी आधार कहलाएगी। और ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें तीन भुजाएं हैं। और इन तीन भुजाओं से हम 6 अनुपात बनाएंगे, मतलब इस तीन भुजाओं से 6 अनुपात बनते हैं। तो पहला अनुपात है हमारे पास लंब अनुपात कर्ण। ये जो दो बिंदु है ये अनुपात को दर्शाती है। और हम अनुपात को बटे में लिखेंगे यहाँ पर, और सभी अनुपातों को हम बटे में लिखेंगे। तो हमारे पास पहला अनुपात आ जाएगा लंब बटे कर्ण। त्रिभुज में हमारे पास जो लंब है ये BC है और कर्ण हमारा AC है। तो यहाँ हम लंब बटे कर्ण को लिख देंगे BC बटे AC। और लंब बटे कर्ण को हम एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे साइन A। और यहाँ A का मतलब होता है कि हमारे पास जो त्रिभुज में A है इसके सामने वाली जो भुजा है BC, ये हमारी लंब होगी। यदि हम इस A के प्लेस पे C पुट कर दे और इस त्रिभुज में C हमारे पास यहाँ पर है, तो इस C के कारण ये जो AB भुजा है ये हमारी लंब हो जाएगी और ये BC आधार हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर डिपेंड करता है इस मान पर कि त्रिभुज में लंब क्या होगा। यदि A पुट करते हैं तो ये लंब होगा, और यदि यहाँ पर C पुट किया गया है तो हमारा लंब ये AB कहलाएगा। तो हमारे पास पहला अनुपात आ गया लंब बटे कर्ण, जिससे हम एक पर्टिकुलर नाम साइन A देते हैं। अब हमारे पास दूसरा अनुपात है आधार बटे कर्ण। हमने एक बार लंब बटे कर्ण ले लिया, अब दूसरा अनुपात हमने ले लिया आधार बटे कर्ण। और अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया आधार बटे कर्ण। आधार का मान है हमारे पास यहाँ पर AB, क्योंकि हमने यहाँ पे भी A लिखा है और A के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये हमारी आधार होगी। तो आधार हमारा AB है और कर्ण हमारा AC है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे आधार, मतलब यहाँ पर आधार बटे कर्ण को लिख देंगे हम AB बटे AC। और आधार बटे कर्ण को भी हम पर्टिकुलर एक नाम दे देंगे कोस A। अब हमारे पास तीसरा अनुपात है लंब बटे आधार। हमने एक बार लंब बटे कर्ण लिख दिया, एक बार आधार बटे कर्ण लिख दिया। अब हमने यहाँ पर लिखा है लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब बटे आधार का मतलब है कि लंब हमारा यहाँ पर BC है और आधार हमारा AB है। तो हम लंब बटे आधार को लिख देंगे BC बटे AB। और इस लंब बटे आधार को हम एक पर्टिकुलर नाम दे दिया tan A। अब हमारे पास चौथा अनुपात आ जाएगा कर्ण बटे लंब। एक बार हमने लंब बटे कर्ण लिखा है, मतलब लंब अनुपात कर्ण किया। अब हम कर्ण अनुपात लंब कर देंगे और अनुपात को हम बटे में लिखेंगे। तो लिखते हैं तो यहाँ पर कर्ण बटे लंब आ जाएगा। और कर्ण हमारा AC है और लंब हमारा BC है। तो हमने कर्ण बटे लंब को AC बटे BC कर दिया है। और कर्ण बटे लंब को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कोसेक A। और कोसेक A जस्ट अपोजिट होता है साइन A का। मतलब हमारे पास साइन A का मान है लंब बटे कर्ण। यदि हम इसका उल्टा कर दे, कर्ण को ऊपर लिख दे और लंब को नीचे कर दे, तो ये हमारा कोसेक A कहलाएगा। क्योंकि यहाँ लंब बटे कर्ण है और यहाँ पर कर्ण बटे लंब है, तो ये साइन A का उल्टा कोसेक A होता है। अब हमारे पास पांचवा अनुपात आ जाएगा कर्ण बटे आधार। यहाँ पर हमने इसका जस्ट अपोजिट कर दिया है। आधार हमारे पास ऊपर था और कर्ण नीचे था, तो हमने यहाँ पर कर्ण ऊपर कर दिया और आधार नीचे कर दिया। और कर्ण हमारे पास त्रिभुज में AC है, तो यहाँ AC कर दिया है। और आधार हमारा AB है, तो यहाँ पर AB कर दिया। तो कर्ण बटे आधार आ गया हमारे पास AC बटे AB।
और कर्ण बटे आधार को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया सेक ए, और जो सेक ए होता है ये हमारे कोस ए का जस्ट अपोजिट होता है, और कोस ए का मान आधार बटे कर्ण है तो हमने सेक ए का मान कर्ण बटे आधार लिख दिया। अब हमारे पास छठा अनुपात है आधार बटे लंब। हमने आधार बटे लंब का अनुपात ले लिया और उस अनुपात को हम बटे में लिखते हैं तो हमने यहाँ बटे में कर दिया आधार बटे लंब। आधार का मान है हमारे पास यहाँ पर ए बी और लंब का मान है त्रिभुज में बी सी, तो हमने यहाँ पर आधार बटे लंब को ए बी बटे बी सी लिख दिया है, और आधार बटे लंब को हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया कोट ए, और कोट ए जस्ट अपोजिट होता है टेन ए का। मतलब टेन ए का मान है यहाँ पर लंब बटे आधार, मतलब लंब हमारा यहाँ पर ऊपर लिखा है और आधार नीचे लिखा है, तो कोट में आधार ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। हमें इस त्रिभुज के तीन अनुपातों को याद रखना है, साइन ए, कोस ए और टेन ए। मतलब साइन ए यदि याद हो गया तो साइन ए का जस्ट अपोजिट कोसेक ए होता है, कोस ए का अपोजिट सेक ए होता है और टेन ए का अपोजिट कोट ए होता है। इसलिए हमें ये तीन अनुपात याद रखना है, और इन तीन अनुपातों को याद करने के लिए हमारे पास एक इजी ट्रिक मेथड होती है लाल बटे कक्का। मतलब यहाँ पर लंब बटे कर्ण, मतलब एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण, और ये लंब बटे कर्ण साइन को दर्शाता है, और यहाँ साइन ए मतलब लंब बटे कर्ण है, इसलिए हमने यहाँ पर लंब बटे कर्ण कर दिया। ये ए आधार को दर्शाता है और के कर्ण को, और आधार बटे कर्ण ये कोस को दर्शाता है, तो यहाँ आधार का मतलब हो जाएगा ए और कर्ण का मतलब हो जाएगा के, तो हमारा कोस ए आ जाएगा आधार बटे कर्ण। और तीसरा है हमारे पास यहाँ लंब बटे ए, मतलब एल बटे ए, एल लंब को दर्शाता है और ए आधार को, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, और ये दर्शाता है टेन को, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा टेन ए बराबर लंब बटे आधार। तो हम इस लाल बटे कक्का से इन तीन अनुपातों को याद कर सकते हैं। पहला अनुपात दर्शाता है मतलब साइन को, दूसरा अनुपात दर्शाएगा कोस को, और तीसरा अनुपात दर्शाएगा टेन को, और यदि ये तीन याद हो गए तो इनके अपोजिट ये होते हैं। अब हमारे पास प्रश्न में त्रिभुज की दो भुजाओं के मान दिए रहते हैं, हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब क्या पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है कि यदि हम कर्ण का स्क्वायर कर दे और आधार का स्क्वायर कर दे और प्लस कर दे लंब का स्क्वायर, मतलब हम आधार का स्क्वायर कर दे और लंब का स्क्वायर कर दे और इन दोनों को जोड़ दे, तो इन दोनों का मान कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर यदि हमारे पास त्रिभुज में कोई से भी दो वैल्यू दी हो, या कर्ण और आधार दिया हो तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं, आधार और लंब दिया हो तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इन तीन भुजाओं में यदि दो कोई सी भी भुजा दी गई हो तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। और ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होती है, और हम इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यह इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो हम सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्न चौथा हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हमारे पास दिया है 15 कोट ए बराबर 8। अब यहाँ 15 का पक्षांतर करेंगे, यहाँ गुणित में है, बराबर के इधर आएगा तो भागित में आ जाएगा, तो हमारे पास कोट ए बराबर आ जाएगा 8/15, और ये हमारे दो भुजाओं का अनुपात है त्रिभुज की। तो हम ये कौन सी दो भुजाओं का अनुपात है, इसके लिए हमारे पास होता है ट्रिक लाल बटे कक्का। अभी जो लंब बटे आधार ये टेन को दर्शाता है, और जो कोट होता है वो टेन का उल्टा होता है, इसलिए यहाँ कोट का मान आ जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ हम लिख देंगे कि आधार बटे लंब, और यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज में आधार हमारा ए बी है और लंब हमारा बी सी है, तो आधार का मान हमारा 8 हो जाएगा और लंब हमारा 15 हो जाएगा, तो हमने यहाँ 15 कर दिया।
अब हमारे पास समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और हमें प्रश्न में साइन ए और सेक ए ज्ञात करना है। इसके लिए हमें ये कर्ण AC का मान ज्ञात करना होगा और यह मान हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे कि AB बराबर हमारे पास 8 है, तो हम लिख देंगे कि AB बराबर 8 और BC हमारा दिया है 15, तो हम लिख देंगे BC बराबर 15। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री है और ये जो सिंबल होता है ये समकोण को दर्शाता है और हमारे पास समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में जो B होता है ये 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण होती है और ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम इस पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो और पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से हम कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ कर्ण हमारा त्रिभुज में AC है, तो हम कर्ण के प्लेस पर AC का स्क्वायर कर देंगे तो AC स्क्वायर हो जाएगा बराबर का बराबर। आधार हमारे पास त्रिभुज में AB है, तो यहाँ हम AB का स्क्वायर कर देंगे प्लस का प्लस और लंब हमारा BC है, तो यहाँ हमने BC का स्क्वायर कर दिया है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास AB का मान है 8, तो हम AB के प्लेस पे 8 पुट कर देंगे और BC का मान है हमारा 15, तो हम यहाँ BC के प्लेस पे 15 पुट कर देंगे। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी AC स्क्वायर का AC स्क्वायर कर दिया क्योंकि इसका हमें मान ज्ञात करना है, बराबर का बराबर कर दिया, AB का मान हमने 8 पुट कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया प्लस का प्लस और BC का हमने 15 मान पुट कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ 8 का स्क्वायर 64 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर किया तो 64 आ गया, प्लस का प्लस कर दिया और 15 का स्क्वायर किया तो 225 आ गया। अब यहाँ पर हम 64 प्लस 225 कर देंगे, मतलब 64 को 225 से जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर 290। अब हमें AC का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर AC का स्क्वायर है, इसलिए हम स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के इधर 290 करनी में चला जाएगा, तो हमारे पास AC बराबर आ जाएगा करनी में 290। अब हम 290 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ देंगे, तो हमारे पास AC बराबर आ जाएगा करनी में 17 गुणित 17, ये अभाज्य संख्या होती है और 17 का 2 का जोड़ा बन गया है और करने के अंदर जिस संख्या का जोड़ा बन जाता है वो संख्या बाहर निकल जाती है, तो यहाँ 17 करने से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास AC बराबर 17 आ जाएगा। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई है, कर्ण भी ज्ञात हो गया और लंब और आधार तो दिया था। अब हम प्रश्न के अकॉर्डिंग साइन A और सेक A का मान ज्ञात कर लेंगे। अब हम लाल बटे कक्का से साइन A का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर L के ये साइन को दर्शाता है और L मतलब लंब बटे कर्ण, तो साइन A हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण और लंब का मान है BC और कर्ण बराबर है AC, तो यहाँ AC हमने ज्ञात किया है 17 और BC का मान है 15, तो साइन A हो जाएगा हमारे पास 15 बटे 17। अब हमें सेक A का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर A रेशियो के है, मतलब A बटे के है और ये आधार बटे कर्ण कोस A का मान है और कोस A का जस्ट अपोजिट सेक A होता है, तो हमारे पास सेक A आ जाएगा कर्ण बटे आधार, तो यहाँ हम सेक A कर देंगे कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा हो जाएगा AC और आधार हो जाएगा हमारा AB, तो हम कर देंगे कर्ण बटे आधार बराबर AC बटे AB। अब AC का मान है हमारे पास 17 और AB है हमारा 8, तो यह हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो सेक A बराबर आ जाएगा 17 बटे 8, ये हमारा आंसर है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।